नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी रेखा की सौतेली मां सावित्री गणेशन की है। दक्षिण भारत में सावित्री सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही। लोग न सिर्फ उनकी अदाकारी के कायल थे बल्कि तमिल और तेलुगु फिल्मों की बाकी अभिनेत्रियों से उन्हें वो अलग भी मानते थे। 40 के दशक के अंतिम सालों में जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, लेकिन 50 के दशक के दस्तक के साथ ही वो इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा बन गई और उनका जादू आज भी सिनेमा प्रेमियों, खासकर तमिल और तेलुगु फिल्में देखने वालों पर चलता है। 6 दिसंबर को सावित्री की वर्षगांठ होती है और अगर सावित्री आज जिंदा होती तो तकरीबन 85 बरस की होती। सावित्री का ही जादू था। जब उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म महानती रिलीज हुई तो फिल्म को देखने वे लोग भी पहुंचे जिन्होंने कभी सिनेमा घरों में कदम तक नहीं रखा था। खासकर उस तबके की भीड़ दिखी जो सावित्री को देखकर जवान हुए थे। सिनेमा घरों के बाहर व्हीलचेयर पर बुजुर्गों के चेहरे पर चमक दिख रही थी। ये सावित्री का ही जादू था जो उन्हें सिनेमा घरों में खींच लाया था। तेलुगु दर्शक भी मानते हैं कि सावित्री के सामने कोई और अभिनेत्री टिक ही नहीं सकती थी। बचपन में अपने पिता को खोने के बाद सावित्री अपने नाना की देखरेख में बड़ी हुई थी। यह आश्चर्य की बात है कि बिना किसी ट्रेनिंग के वो बेहतरीन डांस करती थी और फिल्में में काम करने के लिए मद्रास चली आई। 14 साल की उम्र में वो पहली बार मद्रास के जेमिनी स्टूडियो पहुंची थी। वहां उनकी फोटोग्राफी जेमिनी गणेशन ने की। काफी समय के बाद उनकी तस्वीरों की वजह से उन्हें फिल्म में काम करने का न्योता मिला। हड़बड़ी में उन्होंने वो मौका खो दिया और डायरेक्टर ने कहा कि वो फिल्म के लिए फिट नहीं है। सावित्री की आदत थी कि वो चीजों को चुनौती की तरह लेती थी और उसके बाद वो ऐसी एक्टिंग करती थीं जो उनके आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर दे। उन दिनों विजय फिल्म्स का सिक्का चलता था। जो भी उसकी फिल्मों में काम करते थे वो स्टार माने जाते थे। सावित्री ने बैनर तले बनने वाली फिल्मों पर राज करना शुरू कर दिया। उन्हें पहली बार लीड रोल मिला देवदास में। इसमें उन्होंने पार्वती की भूमिका निभाई थी। इससे पहले की 2 फिल्मों में उन्हें साइड रोल मिले थे। इस फिल्म में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। भारत में देवदास कई भाषाओं में बनी पर तेलुगु जैसी सफलता शायद ही किसी फिल्म को मिली हो। सावित्री ने इस फिल्म से लोगों के दिलों में एक अमिट जगह बना ली थी। इस बीच उनके और जेमिनी गणेशन की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। अब जेमिनी गणेशन चूंकि पहले से शादीशुदा थे लेकिन वो उनसे शादी करना चाहती थी। काफी मशक्कतों के बाद वो ऐसा करने में कामयाब भी रहीं, पर इस राज पर से कितने दिनों तक पर्दा रहा। जैसे ही राज से पर्दा उठा उन्होंने अपने प्यार जेमिनी गणेशन के लिए अपनी मां, चाचा और चाची सबको छोड़ दिया। ये प्यार के लिए उनकी एक बड़ी कुर्बानी थी। शादी के बाद उन्होंने माया बाजार में काम किया और इस फिल्म ने उनकी शोहरत में 4 चांद लगा दिए। अब तक वो तेलुगु दर्शकों के दिलों में ही नहीं दिमाग में भी जगह बना चुकी थी। तेलुगु फिल्मों में अब उन्हें रोकना आसान नहीं था। एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्में की। सावित्री की अदाकारी ऐसी थी कि उनके अपोजिट रोल कर रहे पुरुष अभिनेताओं को यह डर रहता था कि कहीं फिल्म में वो उनकी एक्टिंग पर हावी न हो जाएं। सावित्री अपने करियर के चरम पर थी। उनकी फीस बढ़ चुकी थी। वहीं जेमिनी गणेशन उस वक्त तक एक साधारण अभिनेता थे। सावित्री के 2 बच्चे थे। जब उनको बेटा हुआ तो जेमिनी गणेशन उनसे दूर होने लगे। उन्हें सावित्री की शोहरत से अब ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। सावित्री की शोहरत जेमिनी गणेशन की अदाकारी से बड़ी हो गई थी। लोग उन्हें अब सावित्री के पति के तौर पर जानने लगे। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रिश्तों की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि वो एक दूसरे से अलग हो गए। सावित्री तकलीफ में जीने लगी।
नशा, अकेलापन और संबंध टूटने से वो काफी टूट गईं। उन्हें फिल्म निर्माण में भी घाटा हुआ। कुछ फिल्में बनाई जिसमें बहुत नुकसान हुआ। इस बीच इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी और आखिर में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का फैसला किया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने गहने या कपड़े तक नीलाम कर दिए। अंत में सावित्री कोमा में चली गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जिस देवदास से उन्हें शोहरत मिली थी, वो उसी देवदास के प्यार में तड़प तड़प के मर गई। ये सावित्री की कहानी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।